राधे राधे साथियों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? मैं आपका साथी, आपका दोस्त, आपका भाई, भोजपुरी गायक एवं यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष रेणु यादव। साथियों, कटिहार में जो नरसंहार हुई है 2 दिसंबर को, उसके बाद जिस प्रकार से मामले को दबाया जा रहा था, शुक्र ये मनाइए कि आप सबके सहयोग से आपका भाई लड़ता रहता है परिस्थितियों से, सामंतवादियों से, फिरका फरस्तियों से, मनुवादियों से, और आप सबके सहयोग से ही ये सफल हो पाया कि आज हम सब जान पाए कि हाँ, शोषित समाज के लोगों को एक साथ इस दुनिया से विदा कर दिया गया है, नरसंहार कर दिया गया है। उसने लगातार हमारे समाज को पिछले 10 वर्षों से शोषण करता आया है, चाहे वो हमारे बैकवर्ड समाज के लोग हों, चाहे वो हमारे SC ST समाज के लोग हों, चाहे वो हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग हों। साथियों, ये वक्त है जागने का, ये वक्त है एकजुटता दिखाने का, क्योंकि ये 1990 से पहले का दौर ये लोग लाना चाह रहा था। वो दौर जिस दौर को हमारे परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी अथक संघर्ष करके जिस दौर को समाप्त किया, ये लोग वही दौर लाने के मूड में इस बार था। लेकिन ये शायद भूल गया था कि जिसका शोषण करने चले हो ना, वो अगर एक बार छींक दे, अपनी पावर दिखा दे ना, तो तुम्हारी पतलून गिली हो जाएगी। साथियों, वो लगातार गोली मारता रहा और हम जा करके गुस्सा में किसी को भी होगा गाली दे दिए। उसके बाद देखिए कटिहार के SP महोदय की कार्रवाई, जिस दुराचारी को प्रशासन के द्वारा डायरेक्ट एनकाउंटर कर देना चाहिए था, जिस दुराचारी को सलाखों के पीछे होनी चाहिए थी, वो आजादी से घूम रहा है और आवाज उठाने के एवज में आपके भाई संतोष रेणु यादव पे FIR कर दिया गया कटिहार प्रशासन के द्वारा। फिर भी मैं माननीय कटिहार प्रशासन के SP महोदय का सम्मान करता था, करता हूं, करता रहूंगा, और जितने भी लोग हैं। लेकिन हाँ, उनकी नीति का हमारा विरोध जारी रहेगा। ये नीति करके आप शोषित समाज को कमजोर नहीं कर सकते। आपकी ये नीति कहीं से भी संवैधानिक नीति, कहीं से भी ये सामाजिक नीति नजर नहीं आती है। आखिर कटिहार के SP महोदय को किस बात का डर है कि अभी तक वो दुराचारी को गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं? क्या कटिहार के प्रशासन में वो ताकत नहीं रही? साथियों, एक और गंभीर प्रश्न है। ये तमाम चंद यूट्यूबर जो खुद को पत्रकार ठग ऑफ बिहार जो कहा करते थे, जो भागलपुर वाले मुद्दे में बड़ा बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे थे, वो सोच रहे थे कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम में राइट हो जाए बिहार में, और बिहार सरकार को बदनाम करें। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, श्री लालू प्रसाद यादव जी के सिद्धांत वाली सरकार, उस सरकार को बदनाम करें। इन RSS वादियों का, ये भाजपा वालों का यही कोशिश थी कि हिंदुस्तान
कि बिहार को कलंकित कर दिया जाए, हिंदुस्तान के बिहार की भागलपुर की धरती से एक हिंदू मुस्लिम राइट उठाया जाए जो पूरे बिहार को कलंकित कर दे, खून से रंग दे पूरे बिहार को। लेकिन उनकी भावना को हम सब ने बखूबी समझा और आपस में सौहार्द, आपस में धैर्य का परिचय देते हुए हमने उनके उस साजिश को नाकाम कर दिया। लेकिन मेरे साथियों, जिस प्रकार से हमने धैर्य का परिचय दिया और जिस प्रकार से वो उकसाने का लगातार कार्य कर रहा था, साथियों इस बात पे गौर कीजिए कि ये भागलपुर से मात्र 60-70 किलोमीटर दूर है कटिहार। आखिर वो ठग ऑफ बिहार और उसके तमाम जो कुनबे हैं, जो तमाम जो चाटुकार उसका है, कहां चला गया, किस बिल में छुपा हुआ है? क्या ये उसके लिए ये जरूरी नहीं हो जाता है? क्या ये जातिवादी है कि नहीं है कि जब कोई SC ST OBC अल्पसंख्यक जब आपस में किसी बात के लिए जब उलझ जाए तो उसमें जाकर के वो आग में घी डालने का काम करता है, और जब यहाँ पे जब SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज जब रो रही है, यहाँ पे जब अल्पसंख्यक SC ST और OBC समाज के लोगों को जब दिन दहाड़े जब काट दिया गया, ये कहाँ चलेगा ठग ऑफ बिहार? क्या ऐसे लोगों को अगर दौड़ा करके अगर समाज अगर निर्णय कुछ देती है तो क्या वो गलत होगी? ये कोशिश लगातार कर रहा था। एक तरफ कुछ जो हमारे जो समाजवादी जो पत्रकार के भाई हैं, वो लोग लगातार कटिहार वाले मुद्दे को, कटिहार नरसंहार वाले मुद्दे को दुनिया में बताना चाह रहे थे, प्रशासन की लापरवाही को दिखाना चाह रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ ठग ऑफ बिहार का और RSS और बीजेपी का तमाम गोदी मीडिया और यूट्यूबर कोशिश कर रहा था कि भागलपुर के मुद्दे को हाइप दे दे ताकि कटिहार का मुद्दा दब जाए। लेकिन धन्यवाद आप सबको, धन्यवाद के पात्र आप सब हैं जो कि उसकी षड्यंत्र को समझे। इसलिए साथियों, हम सब जिस प्रकार से एकजुटता दिखाए हैं, यही एकजुटता हम लोगों को 18 दिसंबर को यानी रविवार को कटिहार में दिखानी है, जहां पे 18 दिसंबर रविवार को हम लोग कटिहार 11 बजे पहुंचे हुए रहेंगे। हमारे ऊपर SP महोदय के द्वारा केस किया गया है, लेकिन मैं अपने समाज के लिए अपने जान तक कुर्बान कर दूंगा। अकेला संतोष रेणु अब नहीं रहा। अब संतोष रेणु यादव आप सबके सांस के साथ बसता है, आप सबके हृदय में बसता है, और संतोष रेणु यादव आप सबको लिए जीता है। आप सबों के लिए अगर मर भी जाएगा तो मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि जहां समाज नहीं वहां फिर हम क्यों रहे। तो 18 दिसंबर रविवार को दिन में 11 बजे आप तमाम साथी जहां हैं वहीं से जो आपकी व्यवस्था हो सकती है, साइकिल, पैदल, मोटरसाइकिल, टेम्पू, ट्रैक्टर, बस, जीप, ट्रक, जो हो सकती है, आप 11 बजे पहुंचिए। और हम जो अपनी जो ताकत है, जो अपने अंदर रखे हैं, उसको अब दिखाने की जरूरत है। 18 दिसंबर को हम लोग अपनी ताकत को दिखाएंगे। हाँ, कुछ चीज है जो कुछ लोग रोकने का प्रयास करेंगे, कुछ लोग आपको दिग्भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। दिग्भ्रमित नहीं होना है, यही वो वक्त है जिसमें दिखाना है कि हमारे शोषित समाज में ताकत कितनी है, ताकि इस प्रकार का दुराचारी जो लगातार 10 वर्षों से वहां पे वो स्थानीय जगह पे हमारे शोषित समाज की बेटियों की, बहुओं की शोषण करता आ रहा था, उसके काले साम्राज्य का नाश करना है। और जो वहां पे जो प्रशासन है, जो RSS के जो लोग हैं, बीजेपी के जो लोग हैं, जो ये सोच रहे थे कि शोषित समाज को कुछ भी करेंगे और वो चुपचाप बैठा रहेगा, उनके इस सोच को बदल देना है। अगली बार से कोई भी इस प्रकार का दुराचारी, इस प्रकार का नापाक हिम्मत करने से, नापाक सोचने से पहले 1 लाख बार सोचे कि अगर शोषित समाज जाग गया तो फिर क्या हो सकता है, किस प्रकार की क्रांति हो सकती है। और मैं इस लाइव में आदरणीय जितने भी हमारे स्थानीय जो नेता हैं, विधायक हैं, मैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं, श्रीमान महोदय, क्या आप लोग सिर्फ तेज तेजस्वी जी को ही जगाना चाहते हैं?
नीतीश कुमार, आप लोग सिर्फ तेजस्वी नीतीश कुमार जी को मत टारगेट कीजिए। आप लोगों का दायित्व बनता है कि आप भी वहां पहुंचे, अपने समर्थकों को वहां पे पहुंचाएं। और खास करके सदन में मैं पूछना चाहता हूं, ये जितना भी जो गोदी मीडिया है जो कहता है कि सरकार इस मामले को सदन में क्यों नहीं उठा रही है, तो विपक्ष मर गया क्या? विपक्ष मर गया क्या? अगर विपक्ष पूछती है सदन में, इसीलिए ना कि विपक्ष चाहती है, आरएसएस और बीजेपी के लोग चाहते हैं कि बहुसंख्यक समाज जो है, खास करके जो एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक समाज जो है, ये समाज ऐसे ही मर। अतः मेरे साथियों, हम सबको जागना होगा और हम सब चलिए, हम सब जहां है पैदल तो पैदल सही। माताओं बहनों में सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये आपकी और हमारी लड़ाई नहीं है, बल्कि ये उन बहु बेटियों की इज्जत असमत की लड़ाई है, जिस लड़ाई को लड़ते लड़ते हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी अपनी पूरी जवानी जेल के अंदर बिता देना उचित समझे। लेकिन उन सामंतवादियों के, उन फिरका परस्तियों के, उन मनुवादियों के सिद्धांत को नहीं अपनाया, जेल में बिता दी अपनी पूरी जवानी, वो उनको सही लगा। हम लोगों को भी ये करना होगा, और जब तक हम लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक ऐसे दुराचारी का, ऐसे दुराचारियों की सोच का हम लोग बंद नहीं कर पाएंगे। हमको आगे निकलना होगा, निकलना होगा, निकलना होगा। जय हिंद, जय भारत। आप सबों को मेरा प्रणाम। 18 दिसंबर दिन रविवार सुबह 11 बजे कटिहार में हम सब एक साथ मिलेंगे और वहां पे पहुंचते हैं। देखते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय बाबा भीमराव अम्बेडकर, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।